मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली, बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियां आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहां तक आए हो तो ये निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया संदेश है। ये एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर मैं विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भेज रहा हूं। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारात्मक विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा परमात्मा के सिवा में किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी अवसरों को खोल दोगे। प्रिय बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे प्रिय, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे प्रिय, याद रखो, ये जो बीत रहा है ये समय नहीं है, तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो मेरे प्रिय, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियां देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो,
अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की प्रकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को ये छूट दो कि वो अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे प्रिय, तुमने नियति को रोक रखा है, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में ईश्वर तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहते। तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे प्रिय, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार की चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे प्रिय, पुष्टि करो बेहतर जीवन की, पुष्टि करो अच्छे स्वास्थ्य की, पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो, पुष्टि करो अपने प्रियजनों के संतोष की, पुष्टि करो। मेरे प्रिय, ये तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ये पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 777 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही ये भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूं, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हों। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वो कर सकने में सक्षम हो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मुझे ज्ञात है, जब भी तुम रोए हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं, मुझे वो सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक एक पुकार को सुना है मैंने। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक प्रक्रिया का हिस्सा मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पे पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर, खूबसूरत, सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टिक टिक, समय की चाल, ये सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहती रहती थी। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहाते हैं। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं, वो अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, खिलते हुए सूरज की
रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता की लालिमा होगी। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा ये अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का। और ये तुम्हें मिलना ही चाहिए, ये तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसी तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे। और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पे लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वो जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वो भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे प्रिय, मैं स्वयं आ रहा हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।